बेटे आज के क्लास का हमारा टॉपिक है हिडन गुडविल। इसकी शुरुआत हम कैसे करेंगे बेटे, इसको हम पहले ऑब्जर्व करेंगे क्वेश्चन में हिडन गुडविल है या नहीं है। ठीक है, तो इसकी ऑब्जर्वेशन क्या है कि सर क्वेश्चन में हिडन गुडविल कैसे चलेगी, जो चीज छुपी हुई है हमें कैसे पता। तो ध्यान से देखना, नथिंग वॉज मेंशन्ड, वॉज ना लिख के नथिंग इज लिखना, नथिंग विल बी mentioned in question about गुडविल। बेटे गुडविल के बारे में वो कुछ भी नहीं बताएंगे, ध्यान से समझ लेना, गुडविल के बारे में कुछ भी नहीं बताएंगे। जैसे कि हमारे पास पुराने केसेस आते थे ना, वो बोलते थे कि नया पार्टनर एडमिट हो रहा है, कैपिटल का पैसा ला रहा है और प्रीमियम फॉर गुडविल ला रहा है, वहां पे मेंशन था गुडविल के केस में। या फिर ऐसा बोल देते थे गुडविल का पैसा नहीं ला रहा है तो हम उसके करंट अकाउंट को डेबिट कर देते थे, बिल्कुल सही बात है। या फिर क्वेश्चन ऐसा कहता था गुडविल का पैसा प्राइवेटली ला रहा है तो हम कोई एंट्री नहीं करते थे, वहां पता तो था ना जो कुछ भी हो रहा है। यहाँ पे आपको पता ही नहीं है गुडविल के बारे में कि गुडविल नाम की कोई चीज है भी या नहीं। वो आपको बेवकूफ बनाना चाह रहे हैं, वो रास्ते से भटकाना चाह रहे हैं कि आपको आप इतना दिमाग आपके अंदर है या नहीं है कि गुडविल कुछ होगी भी या नहीं होगी। तो ये तो बात बेटे यूनिवर्सल है, जब भी कोई पार्टनर आएगा तो दो चीजें लाएगा, कैपिटल और प्रीमियम फॉर गुडविल। अगर आप नहीं बताओगे तो हम उसको फाइंड करेंगे, और वो फाइंड कैसे करेंगे, हिडन गुडविल में। तो ध्यान से देखना बेटे, ऑब्जर्वेशन क्या है, कुछ भी गिवन नहीं होगा। अब सर गुडविल की कैलकुलेशन कैसे होगी, गुडविल कैलकुलेशन कौन सी गुडविल है बेटे, हिडन गुडविल। तो ध्यान से सुनना, तीन स्टेप्स की कैलकुलेशन है इसकी। स्टेप नंबर 1, सर सबसे पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, फाइंड द कैपिटल, फाइंड द कैपिटल ऑफ फर्म। किसकी कैपिटल, फर्म की कैपिटल, ऑन द बेसिस ऑफ, बेसिस मतलब आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर शेयर। बेटे नए पार्टनर के शेयर के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स शेयर एंड हिज या फिर हर कैपिटल। है सर क्या मतलब है इसका, समझ नहीं आया। देखो बेटे, पूरे फर्म की कैपिटल फाइंड करनी है, किसके बेसिस पे, नए पार्टनर की कैपिटल और उसके हिस्से के बेसिस पे। सपोज दैट एक नया पार्टनर आ रहा है, कितने हिस्से के लिए, 1/5 हिस्से के लिए। कितने के लिए आ रहा है, 1/5, और वो कैपिटल ला रहा है 50,000 रुपए। कितने रुपए, तो पूरे फर्म की कैपिटल कितनी होनी चाहिए, 2.5 लाख रुपए। 1/5 हिस्से के लिए कितना लाया वो, 50,000, तो पूरे फर्म की कैपिटल तो 1 होनी चाहिए ना, वो कितनी हो जाएगी, 2.5 लाख। अगर एक पार्टनर आ रहा है 1/5 हिस्से के लिए, ला रहा है 1 लाख रुपए, तो पूरे फर्म की कैपिटल कितनी होनी चाहिए, 5 लाख। अगर कोई पार्टनर आ रहा है 1/4 हिस्से के लिए, कैपिटल ला रहा है 1 लाख, तो कितनी होनी चाहिए कैपिटल, 4 लाख। यानी कि हमें पूरे फर्म की कैपिटल कैलकुलेट करनी है। जैसे कि देखो 1/4 हिस्से के लिए वो आ रहा है, कितनी कैपिटल ला रहा है, 1 लाख। फर्म का हिस्सा क्या है, 1, फर्म का हिस्सा क्या है 1, तो 4 इधर डिवीजन में इधर जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन। एक शेयर के लिए फर्म की कैपिटल क्या हो गई, 4 लाख। तो पहले स्टेप में आपको ये कैलकुलेशन करनी है, क्लियर है बात। तो कैलकुलेशन ऑफ फाइंड कैपिटल ऑफ फर्म ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर शेयर एंड हिज और हर कैपिटल। कोई दिक्कत इस बात में। अब देखो बेटे स्टेप नंबर 2, सर स्टेप नंबर 2 क्या है, कैलकुलेट द टोटल कैपिटल, किसकी कैपिटल, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म। किसकी कैपिटल कैलकुलेट करनी है, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म। आफ्टर, अमन मुंह बंद करके सुनोगे तो भी उतना ही समझ में आएगा। कैलकुलेट द टोटल कैपिटल ऑफ फर्म आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट,
क्या बोल दिया इन्होंने? आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। सर एडजस्टमेंट्स का मतलब क्या है? डेट इज जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व की एडजस्टमेंट यानी कि उसको बांट दो, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस, रीवैल्यूएशन एक्सेट्रा, जो भी पुराना ट्रीटमेंट होता है ना पार्टनर्स का, वो सारा कर लेना, ठीक है। उसके बाद जो क्लोजिंग कैपिटल आएगी वो निकालनी है। तो कैलकुलेट टोटल कैपिटल ऑफ फर्म आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर्स कैपिटल। जो बेटे नया पार्टनर है ना, उसकी भी कैपिटल को जोड़ देना। यानी कि एक ही, मान लो इतने दो पार्टनर है ए और बी, वो दोनों क्या करते हैं? सी को एडमिट कर लेते हैं। तो ए और बी की कैपिटल का टोटल करो आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, और सी की कैपिटल जो वो लाया है उसे भी उसमें ऐड कर दो, तो टोटल तीनों की कैपिटल हो जाएगी। तो वही हमने कैलकुलेट करनी है स्टेप नंबर 2 में। क्लियर है बात? अब सर स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3, ये बेटे बहुत बढ़िया स्टेप है। गुडविल इज इक्वल टू स्टेप 1 माइनस स्टेप 2। सबसे मुश्किल बेटे यही है। क्यों सबसे मुश्किल है? क्योंकि पहले दोनों तो करने पड़ेंगे इसको निकालने के लिए, तो सबसे हार्ड यही होता है, स्टेप 1 माइनस स्टेप 2। क्योंकि जब तक आपको स्टेप 1 नहीं पता तब तक स्टेप 3 कैसे करोगे? सबसे मुश्किल यही है, मेरा मानना तो यह। क्लियर है बात? तो गुडविल की कैलकुलेशन होगी स्टेप 1 और स्टेप 2। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये बताओ कि गुडविल के बारे में क्वेश्चन में कुछ भी बताया गया था? नहीं। तो गुडविल ट्रीटमेंट तो करना पड़ेगा। ये आपने हिडन गुडविल निकाल दी। ये बताओ जो नया पार्टनर है वो गुडविल का पैसा लाया या नहीं लाया? नहीं लाया, क्योंकि जब क्वेश्चन में बताया ही नहीं था गुडविल के बारे में, तो नहीं लाया वो गुडविल का पैसा। तो गुडविल का पैसा अगर कोई पार्टनर नहीं लाता तो क्या ट्रीटमेंट होता है? उसके करंट अकाउंट को डेबिट करते हैं और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को क्रेडिट करते हैं। क्लियर है बात? फटाफट से बेटे इतना नोट करो। कैलकुलेट टोटल कैपिटल ऑफ फर्म। बेटे सेकंड स्टेप सुन लीजिए, आपके एक दोस्त ने पूछा है। कैलकुलेट टोटल कैपिटल ऑफ फर्म आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट का मतलब क्या है? एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं ए और बी पार्टनर्स थे। ए और इनकी कैपिटल थी 1 लाख रुपए और बी की कैपिटल थी 2 लाख रुपए, ठीक है। इनका पीएसआर जो था, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, वो था 1:1। इनके पास कुछ जनरल रिजर्व पड़े थे। मान लेते हैं जनरल रिजर्व पड़ा था बेटे कितने का? 3 लाख रुपए। कितने का जनरल रिजर्व? तो 3 लाख रुपए का जनरल रिजर्व बटेगा किसको? ए को और बी को। ए को कितना मिलेगा? 1.5 लाख। बी को कितना मिलेगा? 1.5 लाख। तो ए की नई कैपिटल कितनी हो गई? 250 होगी ना, और इसकी नई कैपिटल कितनी होगी? 350। 3 लाख। अब मान लो सी एडमिट हुआ था। कौन एडमिट हो गया? सी एडमिट। और कितनी कैपिटल लाया वो? 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए सी कैपिटल लाया। इन दोनों को जोड़ो और इस 2 लाख को जोड़ो, तीनों का टोटल क्या हो जाएगा? 3 और 2 5, 6 लाख और 2 8 लाख। ये है इसकी कैलकुलेशन। समझ गए बात को? आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। यहां बेटे रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट भी सेट ऑफ हो सकता है, गुडविल राइट ऑफ भी हो सकती है, जो पार्टनर्स की पुरानी गुडविल होती है वो राइट ऑफ भी हो सकती है। तो सारी एडजस्टमेंट करने के बाद की जो कैपिटल है वो हमको कैलकुलेट करनी है। हाँ जी, ये फर्म की गुडविल आएगी। गुडविल किसकी आएगी? ये फर्म की। फर्म्स गुडविल, ठीक है। इस बात में बेटे कोई भी आपत्ति किसी को नहीं है? चलिए जल्दी नोट करिए। निखिल आप उदास से लग रहे हो कुछ। निखिल नाम है ना आपका? क्या नाम है? नितिन? चलो एक ही बात है। ऐसे उदास से लग रहे हो कुछ, क्यों? नहीं लग तो रहे हो बेटे, कुछ तो बात है। ये क्या मतलब है? नहीं कुछ तो उदासी तो है। चाहे
प्रियांशु नोट कर लिया आपने? आप भी उदास लग रहे हो मुझे, क्यों? कारण? किसी की याद वाद में उदास हो तो बेटे बता दो, हैं? देखो बेटे, अगर किसी की याद में उदास हो तो मैं आपको बता दूं, जब मैं ध्यान से सुनो बेटे, याद में उदास होने की बात बता रहा हूं मैं। आप अगर किसी की याद में उदास हो तो इसके लिए एक एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे कि पहले पहले जब मैं 2-4 साल पहले की बात है, तो मैं कीपैड वाला फोन चलाता था। ध्यान से समझना, मैं कीपैड वाला फोन चलाता था, नोकिया 1616, नोकिया C1 ये सब आते थे। आज मैं आईफोन चलाता हूं, तो क्या मुझे नोकिया 1616 की याद आनी चाहिए? नहीं आनी चाहिए ना। इसका मतलब आपको याद तभी आ रही है क्योंकि आपके पास पहले से बेटर नहीं है। बेटे अगर आपके पास पहले से बेटर है तो आपको नहीं आएगी यार, सिंपल सी बात है, नहीं आएगी। नहीं, ऐसा ही है। नहीं नहीं, मैं बता रहा हूं कि आपको